इस लड़की को मौसम काफी सुहाना लग रहा था, जिसकी वजह से वो अपने कपड़े उतारती है और पानी में छलांग लगाती है। कुछ देर बाद पता चलता है कि पानी का दर्जा काफी तेज से बढ़ रहा था, हर तरह से धुआं निकल रहा था और पानी में से बहुत से अजीबोगरीब बुलबुले निकल रहे थे। लेकिन जब तक लड़की की माँ को पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी थी और लड़की मर चुकी थी। कहानी की शुरुआत होती है फैमिली से, जो कि अपनी पिकनिक मनाने के लिए एक अननोन शहर में आए हुए थे, लेकिन उनको क्या पता था उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो कि वो भी नहीं जानते थे। वो पिकनिक बना रहे होते हैं तभी उनकी बोतल नीचे गिर जाती है, जिसके बाद वो देखते हैं कि हवा में काफी सारा काला धुआं फैला हुआ था। सब लोग उस धुएं को देख रहे थे और काफी डर रहे थे। सब लोग धुएं को देख रहे होते हैं तभी लड़की को कॉल आती है, जिसमें से पता चलता है कि आज वोल्केनो फटने वाला है और सारा शहर तबाह होने वाला है, जिसकी वजह से जल्दी से घर जाते हैं, अपना घर का सामान पैक करना शुरू कर देते हैं और वो सोचते हैं कि वोल्केनो फटने से पहले पहले हम अपने घर पहुंच जाएं। फैमिली में एक जैक नाम का आदमी था जो सब गाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहा था ताकि वो जल्दी से जल्दी शहर से बाहर निकले, लेकिन कोई भी गाड़ी नहीं रोक रहा था क्योंकि सबको पता चल चुका था आज वोल्केनो फट जाएगा। अब जैक को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, इसलिए वो अपने इर्द गिर्द देखता है तो उसे एक गाड़ी नजर आती है जिसके दरवाजे खुले हुए थे, उसमें चाबी मौजूद थी, इसलिए वो अपनी फैमिली को जबरदस्ती उसमें बीच पे टाल लेता है। लेकिन तभी उस गाड़ी के मालिक आते हैं और गाड़ी को रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन जैक गाड़ी को काफी तेजी से भगा लेता है। अब जैक को लग रहा था कि मुसीबत टल चुकी है, लेकिन जैसे वो पीछे देखता है कार के मालिक अभी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। आखिरकार वो अपनी फैमिली को लेकर बंदरगाह पहुंच जाता है और जल्दी से अपनी फैमिली को कहता है कि तुम बंदरगाह की तरफ चलो, मैं गाड़ी को रोक कर अभी आता हूँ। तभी वहाँ पर वो कार के मालिक आते हैं और जैक को काफी मारते हैं। इसकी फैमिली काफी डर जाती है और भाग कर जल्दी से बोट में बैठने की कोशिश करती है। आखिरकार वो बोट में बैठ जाती है। तभी जैक अपनी जान छुड़ाने के लिए उन आदमी को पैसे देता है। पैसे लेने के बाद वो आदमी वहाँ से चले जाते हैं। जैक भी जल्दी से भाग कर अपनी फैमिली की तरफ जाता है, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि बोट वहाँ से दूर जा चुकी थी। उसकी फैमिली भी काफी परेशान होती है कि हमारा बाप पीछे रह चुका है। वो पीछे चलाता रहता है लेकिन कोई हल नहीं निकलता। अब तक वोल्केनो भी फटने वाला था, इसकी वजह से जैक काफी परेशान होता है। वो परेशानी के हाल में वापस उस शहर की तरफ रवाना होता है। वो सोचता है कि अब मेरी मौत पक्की है। और जैसे शहर पहुंचता है वो रहता है कि हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। हर लोग अपनी जान बचाने के लिए शहर से दूर जा रहे थे, लेकिन जैक अपने आप को शहर के अंदर बंद करना चाहता था। वो चाहता कि मैं यहाँ पे मर जाऊँ। अभी वहाँ पर दो मियाँ बीवी आए थे और जैक से पूछते हैं कि वोल्केनो फटने वाला है, तुम अभी तक यहाँ पे बैठे हुए हो। तब जैक उनको अपनी सारी स्टोरी बताता है, जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम परेशान हो, तुम हमारे साथ जा सकते हो, हमारे पास एक बोट है जिसके लिए हम यहाँ से जा सकते हैं। जैक उनकी बात मान लेता है और उनके साथ बीच पर चला जाता है जहाँ पे छोटी सी बोट खड़ी हुई थी। वो लड़का रेत को खोदना शुरू कर देता है, जिसके बाद पता चलता है कि उसने रेत के अंदर बोट की चाबी को छुपाया हुआ था। अब वो सब लोग खुशी के साथ बोट में बैठना शुरू होते हैं, लेकिन उनको क्या पता था उनके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही बोर्ड को आगे तोड़ने वाले होते हैं तभी पीछे से गोली की आवाज आती है, जिसके बाद पता चलता है कि एक आदमी अपने हाथ में गन लिए हुए उनकी तरफ खड़ा हो जाता है और उनको कहता है कि बोर्ड को यहीं पे छोड़ दो, इसके बाद बोर्ड में मैं बैठ कर जाऊंगा। लेकिन वो लड़का इतनी आसानी से अपनी बोर्ड को किसी के हवाले करने वाला नहीं था, इसलिए वो आदमी से लड़ना शुरू कर देता है। लड़ाई में उस आदमी के हाथ से गोली चल जाती है और गोली सीधा जाके उस लड़के को लगती है, जिसके बाद उस लड़के की बीवी जल्दी से भागकर अपने पति के पास जाती है। उससे पूछे कि तुम्हें क्या जरूरत है उससे लड़ने की। उसका पति कहता है कि मुझे इस चीज की कोई टेंशन नहीं, मुझे बस इस बात की खुशी है कि तुम अब यहाँ से जा सकोगी। अब जैक को भी काफी गुस्सा आता है और उस आदमी से जोर से साथ लड़ना शुरू होता है, लेकिन वो आदमी जैक को बाबा पानी के अंदर धक्का देता है, जिसके बाद जैक को पानी के अंदर एक पत्थर मिलता है। वो पत्थर को पकड़कर उस आदमी के सर पर मारता है। जैसे पत्थर उस आदमी के सर पर लगता है वो आदमी वहीं पे गिर जाता है। इसके बाद जैक खड़ा होता है और जल्दी से बीच की तरफ दौड़ता है, क्योंकि बीच पर उस आदमी की बंदूक पड़ी हुई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग उस नाव की तरफ दौड़कर आ जाते हैं, जिसकी वजह से आदमी जल्दी से उस लड़के को पकड़ता है और बोट के अंदर धक्का देना शुरू कर देता है, क्योंकि जैक को पता था अगर हम बोट में ना बैठे तो ये लोग जल्दी से बोट में बैठ जाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे, इसलिए बोट में बैठना जरूर जरूरी था। इसलिए जैक जल्दी से बोट में बैठता है और लोग गन से डरा देता है, जिसके बाद पीछे हट जाते हैं और वो बोट में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। उस घूम के साथ वहाँ से चले तो जाते हैं, लेकिन उनको आगे नहीं पता था कि उनके लिए आगे कितनी मुश्किल उनका इंतजार कर रही है। अगर आप इस मूवी का पार्ट 2 करते हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसका पार्ट 2 जल्दी से जल्दी अपलोड किया जाए।